वालेकुम सलाम। कैसे हुआ? Okay. Alright then, let's just start our topic. अभी last time हम लोगों ने importing of data को देख रहे थे, right? So उसमें मैंने last time ये बात की थी कि थोड़ा सा हम लोगों ने go through किया था कि हम locally files को import करने की बजाय, just give me a moment, I guess. Uh, Wait a minute. I guess different slides. Okay. जैसे we were saying कि हम फाइल्स को बजाय इसके कि लोकली इंपोर्ट करें तो कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जिसमें हम वेब से डायरेक्टली यूआरएल से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली डाउनलोडिंग दैट फाइल, क्योंकि हो सकता है वो डाटा लार्ज इनफ और उसमें हम हर दफ़ा जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसे डाउनलोड करने में, तो वही हम डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन है एक्सेस कर लें यूआरएल के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टिंग है एक्चुअली हम लोगों ने इम्पोर्टिंग ऑफ फाइल्स को काफ़ी डिटेल में अभी तक देख लिया है। सो इस वाले पोर्शन पे हम थोड़ा सा बस जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बस उसी को ही देखेंगे, और फिर मैं इसको यहाँ पे इसके मिड में ही लाइक हम इसको लेटर ऑन कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले हम मशीन लर्निंग पे पहले लाइक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टिंग में लाइक देयर आर लॉट ऑफ डायमेंशंस, बहुत सारे टॉपिक्स और एस्पेक्ट्स निकलते हैं तो इस तरह से अगर हम सबको कवर करने लगे तो फिर हम पहले स्टेप पे स्टक हो जाएंगे। So I think that's a nice suggestion from our moderator as well, Sir Usman, कि हम नेक्स्ट जो है टॉपिक पे पहले एडवांस करें। So ये जो मैंने लास्ट टाइम इसका थोड़ा सा बता दिया था, so I will actually close this topic first। कि इसमें जैसे स्टार्ट हम लोगों ने ये किया था कि हम पहले क्या कर रहे थे, फ्लैट फाइल्स को डाउनलोड कर रहे थे, सीएसवी फाइल है, टीएक्सटी फाइल है, कोई एसक्यूएलआइट डेटाबेस है जो भी, तो हमने वो उसी फोल्डर में डाउनलोड किया होता था और हम उसको एक्सेस कर रहे थे अपने जुपिटर नोटबुक में। अब अगर जैसे यहाँ पे कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल यूआरएल से मैं उसकी जो फाइल है उसको जाके डाउनलोड करती हूँ, तो ये जो मेथड अभी तक ये इसमें दो फ्लॉज हैं जो डाटा साइंस के अगेंस्ट है, राइट। वो ये है कि एक तो ये रिप्रोड्यूसिबल नहीं है और ना ही ये स्केलेबल है। अब रिप्रोड्यूसिबल और स्केलेबल का क्या मतलब है, कौन बताएगा? सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब यही है कि जो मैं एक्सपेरिमेंट, जो चीज़ें मैं परफॉर्म कर रही हूँ वही सेम चीज़ें इंस्ट्रक्शंस के साथ अगला भी इजीली परफॉर्म कर सके और सेम रिजल्ट्स आए। अब इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी में इशू ये आता है कि जब मैं उसको अपनी हो सकता है जुपिटर नोटबुक में मैं डाटा सेट का लिंक तो डाल दूँ या अपने उस फोल्डर के अंदर गिटहब वगैरह में डाटा सेट का लिंक डाल दूँ कि यहाँ पर जाके डाउनलोड कर दें। सो हो क्या रहा है कि वो मतलब पाइथन के एक वर्क फ्लो से निकलेगा और फिर उस पे जाके क्लिक करेगा और किसी ब्राउजर में जाके उसे सर्च करेगा। तो अपेरेंटली इससे रिप्रोड्यूसिबिलिटी कम होती है कि आप एक ही चीज़ को, पाइथन है अगर आप यूज़ करें तो सारा वर्क फ्लो अगर उसी एक सिंपल लैंग्वेज में और उसमें कोई एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, सो इट इज़ वे मोर एफिशिएंट के। ऑफ कोर्स टाइम सेविंग भी है। स्केलेबल की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो टाइम का ही ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का ही फैक्टर आता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास उससे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो भी हम टीम वर्क कर रहे हैं उसमें मुझे 100 या 1000 फाइल्स अगर डाउनलोड करनी पड़ गई हैं ऐसी, ठीक है, तो वो क्या मैं उसको डाउनलोड करती रहूंगी और फिर उतना ही इसका मतलब है कि टाइम लगेगा, 100,000 टाइम्स से ज़्यादा वो टाइम लगेगा कि मैंने भी पहले डाउनलोड की और फिर जो मैंने आगे किसी को टीम मेंबर को शेयर की वो भी फिर डाउनलोड करने में उतना टाइम लगाया अपने लोकल सिस्टम पे, एंड देन ही विल बी एबल टू एक्सिक्यूट दैट फाइल। तो इससे स्केलेबिलिटी पे भी इन्फ्लुएंस आता है। और ये दो चीज़ें मेजर हैं किसी भी डाटा साइंस के, लाइक ये हार्ड कंसिडर होती है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। सही, तो इसलिए सब सारा जो वर्क फ्लो है उसे पाइथन में ही रखने के लिए हम थोड़ा सा इस चीज़ को देख रहे थे कि हम वेब से कैसे यूआरएल से ही सिंपली रिट्रीव कर लें। अब इसमें कुछ एक दो चीज़ें हम जस्ट पढ़ेंगे अभी फिलहाल के लिए, जैसे सिर्फ ये दो
कि पांडास डाटा फ्रेम में कैसे डाटा सेट को लोड करना है, और HTTP रिक्वेस्ट से। ये तो हमने देख लिया हुआ है वैसे लोकल सिस्टम से, लेकिन HTTP रिक्वेस्ट से, गेट रिक्वेस्ट से कैसे कर सकते हैं। और जो फिर लेटर ऑन जो स्क्रैपिंग है, या फिर जो API रिक्वेस्ट है, या फिर लाइक ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम ये लेटर ऑन देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइक rather than digging deeper into this important topic, हम पहले लाइक इसको साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये दो मेजर चीज़ें हैं जो हमें करनी है, राइट। तो इसमें let's just start it। जो मेजर पैकेज यूज होगा वो है URL lib का, राइट। तो URL lib में आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। ओके सो यस ओके सर 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 शराज का ये चैट में क्वेश्चन है कि डाटा वेब से डायरेक्ट जो अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो उसमें डाटा फिल्टर नहीं होता, ठीक है, और बार बार उस पेयर पे लोड होना होता है। तो क्या ये सुटेबल वे है? ओके सो बेसिकली अगर हम ये तो फैक्टर्स देख रहे हैं ना कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, सो यस इट इज वे मोर सुटेबल। लेकिन उसमें हम सिंपली लाइक ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि URL खाली एक ही तरह के तो नहीं होते ना, ठीक है। उसमें अगर हम इसमें जो भी फिलहाल के लिए बिगनर लेवल पर रह के बात कर रहे हैं तो हम वेब एड्रेसेस की URL की बात कर रहे हैं। वरना तो ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ URLs हैं, लाइक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाले हो सकते हैं, या फिर वो जो हम जो एक्सेस दे रहे होते हैं फोल्डर की किसी को, ठीक है। तो उस तरह के भी URLs हो सकते हैं, ठीक। लेकिन हमने भी फिलहाल के लिए यहाँ पे बिगनर पे रहते हुए, क्योंकि हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो वेब एड्रेसेस हैं, वेब एड्रेस हम उस डाटा सेट का ही पर्टिकुलर यहाँ पे देंगे। सो फिल्टरिंग और वो सारी डेफिनेटली उसके लिए एडवांस पैकेजेस हैं, तो वो आप वहाँ से लाइक मजीद इसको देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें एक्सेस करना है। तो अभी के लिए सिर्फ ये है कि हम URLs इसमें URL लिंक की पैकेज को लेंगे, ठीक। जो कि हम एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट से डाटा को फेच करना है। और उसमें एक जो फंक्शन है URL ओपन का, उसमें क्या है कि जैसे हम जैसे कोई फाइल ओपन करते थे ना रीड करने के लिए, फ्लैट फाइल अपने लोकल सिस्टम से, तो हम उसके लिए ओपन की कमांड यूज करते थे। सो सेम इज हेयर कि हम फाइल की जगह पे URL क्योंकि ओपन कर रहे हैं, तो URL ओपन का फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, ठीक। तो अब उसने सिंपल ये किया कि URL लाइब्रेरी जो रिक्वेस्ट उसमें से डॉट रिक्वेस्ट करके ये वाला फंक्शन URL रिट्रीव का यूज किया। और उसमें हमने URL की एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के फॉर्म में लाइक URL को एक URL से वेरिएबल से सेव करवा दें, और URL रिट्रीव से सिंपल URL दिया। और उसका ये जो मैंने नेम पास करवाया, बेसिकली इसका ये फंक्शन है कि ये क्या करेगा, ये एक तो रिट्रीव करेगा इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जो भी डाटा सेट की ये मैंने वेब एड्रेस दी है ना यहाँ पे। ओके ओके सॉरी। ओके सो आई हैव इट विजिबल नाउ, ठीक। तो जो भी वो वेब एड्रेस यहाँ पे मैं दूंगी ना, तो एक एक तो ये कि वो ऑफ कोर्स उसको ओपन कर रहा है, उसको रिट्रीव कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। दूसरा ये कि वो इसको लोकली भी सेव कर देगा साथ ही। यानी इसमें यहाँ पे फाइल डाउनलोड जो है वो ऑटोमेट हो रही है, सही। कि हमने बजाय इसके कि मैं एक तो ये तरीका है कि मैं इसमें बजाय इसके कि मैनुअली जाके डाउनलोड करूँ, तो मैं यहाँ पे URL दे दूँ उस डाटा सेट का, और उसको यहाँ से रिट्रीव करवा लो उसी कोड के अंदर। तो इससे ये होगा कि जो भी मेरा कोड दोबारा यूज करेगा उसको पाइथन के वर्कफ्लो से निकल के बाहर किसी ब्राउजर को सर्च नहीं करना पड़ेगा मेरे लिंक पे क्लिक करके, सही। बल्कि वो यहीं पे उसी कोड को बस रन करेगा, और उसी में ऑटोमेटिकली URL वहाँ से रिट्रीव करके जब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे जो यहाँ पे फोल्डर होगा ना उसमें इस नाम से जो भी ये CSV फाइल थी ना जो मैंने URL से, तो वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से ये डाउनलोड जो है हम उसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको अगर रन किया तो इस तरह से ये मेरे एंड पे यहाँ पे फाइल यहाँ पे सेव हो गई थी इसी नेम से लास्ट पे बिल्कुल, राइट। ये मैंने उसी URL को एक्सेस किया, राइट।
so that's how it works. Sorry. Okay, so I think file close हो गई है. Okay, so ओके सो ये तो इजी था. ठीक है, यहाँ पे वो है कि मैंने मैनुअली डाउनलोड करने की बजाय कोड से इसको डाउनलोड करके लेटर ऑन हम उसी तरह से फाइल को यूटिलाइज कर सकते हैं, ओपन कर लें क्योंकि वो आपके लोकल सिस्टम में आ गई. लेकिन अगर मैं इसे डाउनलोड भी नहीं करना चाहती तो फिर मैं HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ करूँगी. ठीक है, ताकि मैं फाइल्स को डायरेक्टली वेब से इंपोर्ट करवा सकूँ. राइट, तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है जनरल सी कि यूआरएल होता क्या है. यूआरएल वी नो की किस चीज़ का एब्रिविएशन है, यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर का. सो ये वेब रिसोर्स का किसी भी वेबसाइट का एक मतलब एड्रेस हो सकता है. ठीक, अब इसमें मेन अच्छा इसमें यूआरएल लिंक है ना, वो हमने जैसे पहले भी देखा था कि वो किसी मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है. जैसे मैं पहले बता रही थी कि यूआरएल कैन बी, जरूरी नहीं कि वो किसी वेबसाइट का एड्रेस ही है. वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी हो सकते हैं या किसी डेटाबेस की एक्सेस का लिंक भी हो सकता है. ठीक, लेकिन अभी बेसिक बिगिनर पे रहते हुए लाइक हम सिर्फ उनको देख रहे हैं जो सिर्फ वेबसाइट के एड्रेसेस हैं. ठीक, तो उन यूआरएल्स को हम इसमें HTTPS से या रिक्वेस्ट से यूज करेंगे, ओपन करेंगे. अब उसमें किसी भी वेबसाइट का अगर आप एड्रेस देखें तो दो कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक, जैसे अगर डाटा कैम्प की बात की जाए तो http://datacamp.com. राइट, तो इसमें जो पहला वाला जो है ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है, यू माइट आल्सो नो एज वेल. ठीक है, पहले से ही आपको आइडिया होगा इस चीज़ का. फिर जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम रिसोर्स नेम कहते हैं. सो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, जिन ये जो वेब एड्रेसेस हैं, ठीक, तो ये इनके दो इंग्रेडिएंट्स, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में उसने बताया कि कौन से होते हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और रिसोर्स नेम. राइट, तो हम HTTP से लाइक कैसे हम जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, अ, ये एक तरह की लाइक कह लेके एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कोलैबोरेटिव हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए एक डेफिनेशन पर्टिकुलर यूज होती है. ठीक, जो एक हमें बेसिकली HTTP है क्या कि ये हमें वर्ल्ड वाइड वेब जो www हम कहते हैं कि वो वेबसाइट्स हैं. ठीक है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए ये फाउंडेशन के तौर पे एक्ट करता है कि इससे हम डाटा को कम्युनिकेशन में वर्ल्ड वाइड वेब में यूज कर सकते हैं. ठीक, और हाल बता HTTPS ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू HTTP. अब मैं जब जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रही हूँ, मैं किसी वेबसाइट पे जा रही हूँ. ठीक है, तो बेसिकली इट इज सेम कि मैं असल में उसको क्या करी कि जब मैं किसी वेबसाइट पे जाती हूँ तो बेसिकली मैं उसमें HTTP रिक्वेस्ट उसको सेंड कर रही हूँ इन अदर वर्ड्स. ठीक, और इस HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करने का एक दूसरा नेम है गेट रिक्वेस्ट. राइट, इस रिक्वेस्ट को जो मैं HTTP रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ या मैं किसी वेबसाइट पे जाती हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं गेट रिक्वेस्ट भेज रही हूँ. ठीक, और जो ये जो गेट रिक्वेस्ट है ठीक, इसमें ये किस तरह से परफॉर्म होगी, यहाँ पे URL रिट्रीव का जो हमने URL से ही इंपोर्ट करवाते हुए फंक्शन यूज किया ना. ठीक, तो ये URL रिट्रीव से ही वो गेट रिक्वेस्ट, यानी गेट रिक्वेस्ट का क्या मतलब था कि वेबसाइट पे जाए वो. ठीक, तो ये URL रिट्रीव से हम अचीव कर सकते हैं. तो HTML के बारे में जस्ट बताया है कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. और यूजली क्योंकि वेबसाइट्स इसमें ही होगी तो बेसिकली यही जो से जब हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे ना, मतलब कि किसी भी वेबसाइट को पे जाके हम उस पे जब HTTP रिक्वेस्ट देंगे. ठीक, तो URL रिट्रीव के थ्रू सो बेसिकली क्या होगा कि वो वहाँ से HTML डाटा ही एक्सट्रैक्ट करेगा उस वेबसाइट वेब पेज का. राइट, तो वो उस HTML डाटा को लेटर ऑन हम रीड करवा देंगे. कैसे, ये इस तरह से इसका है. ठीक, तो URL रिक्वेस्ट से अगेन उसने URL ओपन और रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया. अगेन URL उसने इस तरह से सेव कर दिया और अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया है कि मैंने पहले रिक्वेस्ट करनी है. राइट, यानी मैं उस वेबसाइट पर पहले जाऊंगी तो उसके लिए क्या है कि हम उस वेबसाइट पे जाने को या उसकी जो HTTP रिक्वेस्ट को हम कहते हैं कि ये गेट रिक्वेस्ट है इन दिस केस. तो गेट रिक्वेस्ट हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट के फंक्शन से उस URL पे मतलब रिक्वेस्ट भेजी. ठीक, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा यानी जो हमारे पास रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो हमने क्या करना है कि HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट
के नाम से हमने उसमें स्टोर करवा देना, ठीक। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे HTML की हमने मतलब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो हम लोगों ने रीड करवा देनी है और उसको स्टोर करवा देना HTML की फॉर्म में। सो दिस इज सिंपल वर्क फ्लो कि रिक्वेस्ट भेजी, जो रिस्पॉन्स आया उसको सेव किया और मतलब उसको HTML में को जो रिस्पॉन्स था वो उसको रीड कर लिया। और अगेन जो बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस है कि जैसे हम कोई कुछ भी ओपन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं URL को यहाँ पे ओपन कर रही हूँ गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, सो हमेशा उससे क्लोज लाजमी करना है, विच इज़ अ क्लीन प्रैक्टिस, राइट। तो सिंपल ये वर्क फ्लो है, एक जेनेरिक कि हम किसी भी अब इस वाले कोड में क्या होगा कि इस वाले कोड में डायरेक्टली वेबसाइट से क्योंकि एक्सेस कर रहा है तो ये हमारे लोकल सिस्टम में डाउनलोड नहीं होगी इस तरह से कोई भी फाइल। लेकिन पहले जो था हम ये देख रहे थे कि कैसे हम मैनुअल की बजाय ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन से, ठीक। तो यानी मैं ये यहाँ पे जब URL दे रही थी, सो ये क्या कर रहा है कि मैंने उसको साथ नेम दे दिया, ठीक है, कि इस नाम से इस URL पे जो भी फाइल पड़ी है उसको डाउनलोड कर लो, सही। तो उसने मुझे यहाँ पे मेरे सिस्टम में डाउनलोड कर दी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक काम हो गया कि मुझे किसी पाइथन के वर्कफ्लो से हटके किसी ब्राउजर पे जाके फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ी। या दूसरा तरीका ये है कि हम HTTP रिक्वेस्ट को भेज दें वेबसाइट पे। और हमने भी इसमें सिर्फ वेब एड्रेसेस को देखा है कि अगर किसी वेबसाइट का एड्रेस है तो उसमें से कैसे हम ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक इजी था, समझ आइए। लाइक वैसे फिर लाइक इसको जस्ट मैंने इसलिए जल्दी जल्दी गो थ्रू किया है बिकॉज जब हम अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज करेंगे ना, तो हमें तब ये चीज़ें सभी डिफरेंट चीज़ें हो सकती है कि हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये जस्ट एक बेसिक्स के तौर पे एक्ट करेंगे कि आपको एक थोड़ा सा एक कह देना एक्सपोजर मिल जाता है बंदे को कि जब पता होता है ना कि इस तरह के पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं तो हम फिर लेटर ऑन प्रोजेक्ट करते हुए हमें आइडिया होता है कि हम इस तरह से हमें पर्टिकुलर पैकेज या लाइब्रेरी के पोटेंशियल का भी आइडिया होता है कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वरना हम अगर अपने उस बगैर नॉलेज के करेंगे तो प्रोजेक्ट्स में शायद उस तरह से फायदा ना हो। तो एटलीस्ट जब हो सकता है हम करने बैठे तो हम इससे ज़्यादा एडवांस कोई पैकेज पकड़ के उस पर काम कर रहे हो लेटर ऑन। लेकिन अभी के लिए बिगनर लेवल पे थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आई थिंक दैट इज बेस्ट टू जस्ट गो थ्रू इट, राइट। डोंट ट्राई टू क्रैम दिस कोड। जो लास्ट टाइम भी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि कोड कैसे याद रखना, तो कोड नहीं याद रखना हम जो प्रोजेक्ट्स में करेंगे, जस्ट यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो कि हो क्या रहा है और कैसे करना है, ठीक है। तो वो बाय टाइम वी विल प्रैक्टिस इट इनफ। और एक और ये चीज़ थी कि जब जब मैं ये रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, ठीक है, उस URL को पे जाने के लिए, ठीक है, उस वेबसाइट पे वेब एड्रेस पे जाने के लिए, तो इस चीज़ को भी ऑटोमेट किया जा सकता है रिक्वेस्ट जो ये पैकेज है, ठीक, उससे, ठीक। रिक्वेस्ट के नाम से ये जो है एक पैकेज उसमें है एक तरह की जो है API प्रोवाइड कर देता है कि आप ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट मैनुअली भेजने के बजाय वो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट भेजता जाएगा ऑर्गेनिक किसी भी वेबसाइट पे, ठीक। तो उससे ये नहीं कि वो स्पैम लगे और वो आपकी रिक्वेस्ट को वो वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है उसे स्टॉप करवा दे कि आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इससे ये कि वो बड़े ऑर्गेनिक वे में ग्रास फीड तरीके से लाइक वो मैनुअल लेबर से आपको बचाता है और वो वहाँ पे वेबसाइट वेब एड्रेस पे जाके वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। इस तरह का जो रिक्वेस्ट पैकेज है किसी भी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेने का, इसको बहुत सारी बिग कंपनीज यूज करें जैसे अमेजोन, गूगल और इस तरह की ट्विटर वगैरह की जो कंपनीज हैं वो भी इस पैकेज को यूज करती हैं, ठीक। तो एक जनरल सा ओवरव्यू था। तो अब इसमें इसने इम्पोर्ट कैसे किया है, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग के रिक्वेस्ट यानी जो हम रिट्रीव करने के लिए इन्फॉर्मेशन को URL से यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक मोस्ट डाउनलोडेड पाइथन पैकेज है, राइट। और इसमें सिंपल इसको करने का तरीका ये कि इम्पोर्ट किया रिक्वेस्ट को, URL जो भी था वो इसमें डाला डॉट कैट से, और फिर जो भी टेक्स्ट हमारे उसने रिट्रीव किया होगा उसको रीड करवा दिया, राइट। सो इसका कोड भी इस तरह से इजी है। अब जो नेक्स्ट है ना वेब स्क्रैपिंग कैसे करनी है,
अपना पर्टिकुलर डाटा लेने के लिए कि कहाँ से डाटा ले, ठीक है, तो हेडिंग से कौन सी पर्टिकुलर उसके रिस्पेक्टिव उसके कुछ ब्यूटीफुल सॉफ्ट और इस तरह के पैकेजेस हैं। और इसके अलावा एपीआई, अगर किसी वेबसाइट से लाइक वो एपीआई से कैसे आपने इंटरेक्ट करना है, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि इनको हम बाद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं इम्पोर्टिंग को, राइट। व्हाट डू यू गाइस? Let's continue then. हाँ, ओके। ओके सो अच्छा, अब इसमें अभी आपने पढ़ा कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं कैसे फाइल्स को। सो इसमें से यही वाला एक का जो कोड था, आई हैव यूज्ड इट हियर, और आई जस्ट जस्ट टू एलैबोरेट के यहाँ पे कि वाइन रेड क्वालिटी जो है ना, ये वाकई में अगर मैं इसको और यहाँ पे साथ बताऊँ कि जो भी सेपरेटर है अगर मैं इस यूआरएल पे जाती हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज से कौन सा डिलीमीटर यूज हुआ हुआ है, ठीक। तो जब मैं वो लगाऊंगी, बताऊंगी इसे साथ, तो मैं उसमें रीड करवा सकती हूँ उसको और उसे डाउनलोड करवा लूंगी अपने लोकल सिस्टम के अंदर, राइट। तो एक तो ये था कि मैंने डाउनलोड कर दी, और दूसरा अब मुझे अगर सेव किए बगैर फाइल को सेव किए बगैर अगर मुझे अ, इसको एक्सेस करना है तो अगेन आई हैव यूज दिस कोड पांडास के थ्रू, राइट। और यूआरएल जिसका इंपोर्ट करके पैकेज को, तो ये सिंपली चीज की हुई है। अब एक इसमें एक अब ये तो था कि अभी आपने सीएसवी फाइल्स को ही देखा है स्लाइड्स में, राइट। सीएसवी फाइल्स तो फ्लैट फाइल्स थी, लेकिन अगर कोई नॉन फ्लैट फाइल हो वेब पे, आपके उस वेब एड्रेस पे पड़ी हुई, सो हाउ कैन यू इंपोर्ट इट? सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। आई वांट यू गाइस टू सॉल्व इट एक्चुअली। सो कौन सा पैकेज रेलेवेंट होगा? सो ये समय क्वेश्चन ये है कि वही कह रहे हैं कि कोई भी यूआरएल लाइक वो जो भी आपने लेना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूआरएल के वेरिएबल में साइन किया हुआ है। सो वी कह रहे हैं कि इसमें एक्सएलएस फाइल पड़ी हुई है, एक्सेल की शीट है, राइट। एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है और इसमें काफी शीट्स होंगी अंदर, सारी बात है, वो एक बार बुक के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट कि एक से ज्यादा भी शीट्स हो सकती हैं। तो हमने उसको यूआरएल में लाइक उस फाइल को रीड करवाना है, ठीक है, pd.read एक्सेल से। और फिर उसके बाद उसकी सारी शीट्स को इंपोर्ट करने के बाद उसने कुछ पर्टिकुलर ये कहा है कि हमने प्रिंट द नेम्स और शीट के नेम्स को प्रिंट करना है, सही। और फिर उसके बाद पहली शीट जो है उसको शीट नेम से एक्सेस करना है और प्रिंट करवाना है। सो ये कैसे होगा? हम्म, कोई और पैकेज हमें साथ यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? एनीवन? जी मिस, वो फ्रॉम यूआरएल कुछ था मिस, अब से याद नहीं है। ओके, सो सर शिराज कह रहे हैं जेसन। सो सर आप बताएं जरा, ये थोड़ा सा elaborate करें इस पे। नहीं जो नॉन फ्लैट फाइल्स हैं ऑफ कोर्स हम उनको एज इट इज ही यूज करेंगे, लाइक वी आर नॉट सपोज टू कन्वर्ट कि वो सारी बात है, वो नॉन फ्लैट फाइल्स अब जैसे डेटाबेस है तो उसको मैं फ्लैट तो नहीं कर सकती ना, वो डेटाबेस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से जो भी हमने नॉन फ्लैट फाइल्स पढ़ी हैं पहले, हम लोकली इनको इंपोर्ट कर रहे थे उसी फोल्डर में से। ओके, सो मेहमान नूर कह रही है रिक्वेस्ट, यस सम वर्क क्लोजर, यस। हम वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक इजी वाला भी यूज करके देख लेते हैं जो कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। हाँ, इससे रिक्वेस्ट से भी हो सकता है, राइट।
सो जेसन डॉट लोड पे हम थोड़ा सा आइडिया। ओके, सो सर शिराज कह रहे हैं कि उनको इस पे आइडिया है जेसन पे। सो आई थिंक कि आप इस पे ना इसी क्वेश्चन पे अपना वो वाला पैकेज लगा के कल हमें प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? तो वो भी हमें हम सब के लिए हेल्पफुल होगा, राइट? सो अभी के लिए जो एक एक जो रिक्वेस्ट वाला है वो भी आप लोग अपने तौर पे देखिएगा कि इसमें किस तरह से रिक्वेस्ट वाला वो यूज होगा। यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं URL डॉट रिक्वेस्ट, और इसमें से मैंने सिंपल इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट होगा? एक ही हम फंक्शन यूज कर रहे थे इसमें, URL रिट्रीव का, राइट? URL रिट्रीव का फंक्शन ही सिंपल यूज हो रहा था। सो इसमें ये URL की एक तो हम लोगों ने सेव कर लिया। अब उसके बाद अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा? इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि रीड एक्सेल का हम ये पांडास से यूज कर सकते हैं। मिस यहाँ एक्सेल में फाइल का नाम आएगा। ओके, तो ये कौन सी फाइल है? क्या नाम दूँ उसमें? latitude.xls। जी ओके। सो नहीं, वो क्या आपने क्या बताया? ऐसा मुझे लगा एक कि मिनट। शायद फाइल का नाम आएगा इधर। अब पता नहीं। नहीं, हाँ ओके। सो एक तो ये है ना कि हमने उस जो भी हमारा था ये फंक्शन, उसको तो कॉल करना है ना कि ये यूज हो। और ये किसका फंक्शन है? ये इस पांडास का ही मतलब एक वो है, राइट? फंक्शन पांडास के अंदर है, नहीं है पांडास की लाइब्रेरी के अंदर है। सो उसको यहाँ से कॉल करवाया, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? यहाँ पे यहाँ क्या पर फाइल का यूज? नाम आएगा यस, तो क्या नेम है? latitude.xls। ओके। सो लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि लैटिट्यूड डॉट एक्सएलएस को यहाँ से मैंने यूज करना है? लाइक लैटिट्यूड डॉट हम उसको एक्सएलएस। स्पेसिफाई कर देंगे ना कि यूआरएल में होगा, यूआरएल डॉट करके कुछ होगा। ओके यस, हाँ जी। यस यू आर क्लोजर नाउ कि हमने इसको ऑलरेडी क्योंकि यूआरएल को स्पेसिफाई कर दिया हुआ वेरिएबल। सो हम इसमें यूआरएल भी पास करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो फाइल नेम ही डाउनलोड किया हुआ। यहाँ से यूआरएल सिंपली जो मैंने इसको सेव कर दिया हुआ है इसका वेब एड्रेस, वही हमें यहाँ पे अब सिंपली एक्सेस करूँगी, राइट? अब उसके बाद ओके, सो क्योंकि मुझे सारी शीट्स को ही इसमें से इंपोर्ट करवाना है, ठीक? तो यहाँ पे मैं इसमें भी आपको बताया कि सारी शीट्स को इंपोर्ट करवाने के लिए यू हैव टू पास नन टू द आर्गुमेंट शीट नेम। कि मैं कोई एक स्पेसिफिक शीट नेम को पास नहीं करवा इंपोर्ट नहीं करवाना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि सारी शीट्स ही जितनी भी अगर उस वर्कबुक के अंदर है वो इंपोर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगी शीट इज इक्वल टू नन, ठीक है? वरना वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाली यूजली कर देता है, ठीक है? सो मुझे सारी चाहिए। तो अब इसमें बाकी इजी है। आई थिंक ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि किस तरह से शीट नेम्स को प्रिंट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली करते हैं, हाउ टू प्रिंट द शीट नेम्स। अब यहाँ तक फाइल तो रीड हो गई होगी। अगर मैं एक्सएलएस डॉट हेड करूँ, ओके चले इसको प्रिंट प्रिंट एक्सेल करवाते हैं। एक्सेस करेंगे मिस। हम्म ओके, लेट्स सी, प्रिंट कर देती हूँ। ओके, सो ये अवेलेबल, आई होप आई एम। यस मिस।
ओके, चलो तो इसमें ये एक्सक्यूज फिर मी यस। मैम, ये जो है आपने यूआरएल जो है यूआरएल रिक्वेस्ट की जो लाइब्रेरी है वो यूज़ करके वो क्यों उससे क्यों नहीं आपने रीड जी, करवाई, इससे इससे क्यों करवा रहे हैं पांडा से? रीड रीड करने के लिए तो मुझे पांडास ही यूज करना पड़ेगा ना। तो मैम ये सब डायरेक्टली हो नहीं सकती? डायरेक्टली यूआरएल कैसे? जो उधर भी कोड लिखा है यूआरएल ड्राइव ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करके। हम्म, इस तरह से कोई बात कर रहे हैं, लेट मी जस्ट गो टू द स्लाइड्स देन। शुरू पे जी ये वाली। ओके, सो ये जो है ये फाइल्स को ऑटोमेटिक डाउनलोड करने के लिए है। यानी कि मैं अगर ये चाह रही हूँ कि ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे लेक्चर में बात भी की थी कि एक तो ये कि मैं मैनुअल डाउनलोड कर रही थी, तो उसको ऑटोमेट करने के लिए कि जो बंदा मेरी फाइल रन करे उसको किसी डाटा सेटिंग पे क्लिक करके एक न्यू ब्राउजर पे ना जाना पड़े। तो एक तो ये तरीका है कि मैं डाउनलोड मैनुअल करने की बजाय कि लिंक पे क्लिक करे, ब्राउजर पे ओपन करे और फिर उसके बाद डाउनलोड करे, मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड भी लगा सकती हूँ। यानी इससे क्या होगा कि वो ओपन भी करेगा फाइल को, यानी ओपन यहाँ पे मैं इसको लेटर ऑन कोई वेरिएबल में स्टोर करा के लेटर ऑन मतलब कि वो प्रिंट करके देख भी सकती हूँ कि इसने ओपन किया फाइल। और इसके अलावा इसको इस नाम से, जो भी नाम मैंने यहाँ पे दिया होगा ना, उस नाम से उसको मेरे फोल्डर में सेव भी कर देगा। तो इससे ये हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड हो जाएगी। पाइथन का कोड सिंपली वो मैं फाइल रन करूंगी और वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, तो मुझे मैनुअली डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। सो मैम ये एक है। मेरे यस। आपसे दो सवाल है। तो क्या ये सिर्फ प्लेन फाइल्स को ही डाउनलोड करता है? क्योंकि मैंने ये ट्राई किया था वैसे, तो उसमें ये था कि इसने एक्सेस डिनाइड कर दी थी जो मेरा जिधर से मैं डाटा डाउनलोड करना था। हाँ अच्छा, वो दो अगर सवाल है। आपने ओके ओके यस, चलिए आप दूसरा क्वेश्चन भी कर लें फिर। ये दो हो गए ना, एक तो ये एक्सेस वाला मैंने पूछना है और दूसरा पूछना था कि अगर एक्सेस इसको मिल जाती है तो क्या सिर्फ प्लेन फाइल्स हैं जैसे CSV या टेक्स्ट फाइल्स हैं उनको ही ये जो है डाउनलोड करता है? ये जो यस, दूसरी फाइल्स एक्सटेंशन हैं जैसे नेट CDF हो गई या फिर जो है दूसरी एक्सेल वगैरह इस तरह, उनको भी करेगा कि नहीं? ओके। सो हाँ, एक तो ये चीज़ है कि हो सकता है कि आपने वो ना कोड रन ज़्यादा दफ़ा किया हो, तो वो एक टाइम पे ज़्यादा रिक्वेस्ट गई होगी ना अगर उस वेबसाइट पे, तो उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम ने ब्लॉक कर दिया होगा। तो वो दैट दैट आल्सो हैपन समटाइम्स कि आपने ऑटोमेट जब किया है। ठीक। तो और एक दूसरा ये कि कुछ वैसे भी अलो नहीं करती जो पब्लिक में, अक्सर अक्सर कुछ वेबसाइट ऐसी है कि जो अलो नहीं करती कि आप उसको उनको ऑटोमेट करके उनकी कोई फाइल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करें। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वेदर मतलब उसमें वर्किंग क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इसके लिए, क्योंकि ये तो जनरल समझने के लिए अगर आप रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे ना, जो पैकेज इसके लिए पर्टिकुलर है जो कि ऑर्गेनिक वे में बाय डिफॉल्ट भेज रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। और नेट CDF जैसी जो फाइल्स हैं, लाइक अगर वो नॉन फ्लैट फाइल है, यू आर सेइंग दैट, तो डेफिनेटली नॉन फ्लैट फाइल जो है ना ये इसको नहीं करता। ठीक है, URL रिक्वेस्ट और URL रिट्रीव से, लाइक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम CSV फाइल ले रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे जो XLS है, राइट, उसके लिए मैंने यहाँ पे बन सके जैसे यहाँ पे नॉन फ्लैट फाइल थी ना, ये जैसे मैं एक्सेल शीट की ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ PD.XL से जो है ना इसमें URL पास किया है इसका ताकि उसको रिट्रीव कर सकें। सो बेसिकली आई थिंक मैं इसके बगैर भी इसको कर दूंगी। ये मैंने एक्स्ट्रा ही किया, राइट, क्योंकि मैं इसको सिर्फ पांडास के थ्रू ही यहाँ पे नॉन फ्लैट फाइल को इंपोर्ट कर रही हूँ। इसमें इसका कोई काम नहीं था, ये इस URL वेबसाइट का। मैंने जस्ट सिंपली पांडास का रीड एक्सेल यूज़ किया है और उसने रीड एक्सेल ने मेरी उस नॉन फ्लैट फाइल को यहाँ से रीड करके इस लिंक से, तो उसकी मुझे इंफॉर्मेशन दे दी है।
मैम मेरा ये इनका वो मतलब है कहने का कि जो है वो आप जो दूसरी फाइल्स हैं प्लेन फाइल्स के अलावा वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे एक्सेल एक्स है या फिर नेट सीटी फाइल है। आप ट्राई कीजिएगा कि पांडास में क्या वो नेट CDF फाइल, राइट? नहीं नहीं, इसमें एक्सेस करने की बात कर रहा था। और दूसरी मैम ये है कि और दूसरा वो मैंने आपसे पूछा था कि हो सकता है कि वो उसने वेबसाइट को ब्लॉक नहीं ही ब्लॉक किया हो उसको, क्योंकि मैंने जो था वो उसमें इसमें देखिए एक आपने जो है वो लिंक दिया है ना, यूआरएल लिंक, एक यूआरएल लिंक दिया है। असल में उधर थे बहुत ज़्यादा यूआरएल लिंक थे, तो वो मैंने सारे कॉपी जो है ना उधर से कॉपी करके पेस्ट किए हैं इधर। ओके, ऑलराइट, सो बहुत दैट सारे कुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। यस, बहुत क्योंकि सारे एक ही कॉपी। वेबसाइट पे आप जा रहे हैं। जी जी, एक ही वेबसाइट से वो मैंने किया, वो नहीं चले, फिर मैंने दो करके देखे, मैंने कहा शायद दो जो है ना वो चल रहा है। तो वो उसका जो कोड था वो भी उसने फिर कहा कि ये कोड आ रहा है, तो मैंने चैट से पूछा कि वो क्या कोड आ रहा है। उसने कहा इसको वन बाय वन जो है ना अपलोड करें, मिसाल को यूआरएल वन, और उसके नीचे जो है वो उसको एक्सेस करने के लिए जो अच्छे कोड है वो भी इज इक्वल टू वन। फिर यूआरएल टू, उसको एक्सेस करने के लिए जो कोड था वो भी ट्राई फंक्शन का वो भी टू के नाम से था। तो इस तरह मैंने जो है ना उसको मैंने करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं चला, उसने एक्सेस डिनाइड कर दी वेबसाइट की तरफ से, मुझे डाटा डाउनलोड करना था। ओके, सो बेसिकली हाँ, वो मल्टीपल। ओके, सो ये सर मलिक के इसहाक का क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, नेट CDF जो फाइल्स हैं डेफिनेटली कोई डिफरेंट फॉर्मेट है, तो उसके लिए रीड करने के लिए और विजुलाइज करने के लिए पाइथन में थोड़े से पैकेजेस जो है ना वो डिफरेंट है, राइट? तो अगर हम प्रोजेक्ट में ये भी कर सकते हैं कि हम एक आधा उस एक्सटेंशन का भी ले लें फाइल, राइट? मतलब वो उसी एक्सटेंशन की फाइल कोई पब्लिक डाटा सेट उठाएं और उस पे क्लास में एक प्रोजेक्ट करें, ठीक है, उस पे काम करें सब। तो उससे भी आई थिंक आपको आइडिया हो सकता है कि हम पर्टिकुलर उस पे भी थोड़ा टाइम दे सकते हैं, अच्छा मैम, ये जो है यूआरएल राइट? क्योंकि यूआरएल इसके पैकेजेस डिफरेंट होंगे। यस। ये जो यूआरएल रिक्वेस्ट की ये जो लाइब्रेरी है, इसमें से हमने एक्सेस करने के लिए ये वाला जो है वो ड्राइव किया है, ये यूआरएल ड्राइव का फंक्शन यूज़ किया है। इनको ये जो फाइल्स हैं इनको डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए हमने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया है, लेकिन इधर तो हमने नहीं किया ये वाला। हाँ नहीं, ये नहीं यूज हुआ यहाँ पे, ये नहीं हुआ यूज डेफिनेटली, क्योंकि इसमें मैंने सिंपली पांडा से ही उसको डायरेक्टली URL दे के ना रिट्रीव करवा लिया इन्फॉर्मेशन कि क्या उसमें है। तो ये रीड एक्सेल भी ये इसको रीड कर सकता है, इस URL को। मतलब क्या यानी कि मैम वो आप उसको जो है वो डायरेक्टली वो पांडा ने ही उसको वेबसाइट से जो है उसको यस वेबसाइट पे जाकर उसको डाउनलोड किए जी, बगैर रीड कर लिया। यस यस, अभी इसमें कोई हम लोगों ने वो नहीं यूज की, लाइक हम इसके बगैर ही जो है ना पांडा से ही जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारे पास है उसी के थ्रू हमने भी एक्सेस कर दी। तो इसमें ये वाली जो है ये ये डाउनलोड करती है पहले, फिर उसको नहीं, जो है ना हाँ एक्सेस। ये मैंने, यस, एक्सेस के लिए यूज होती है वेब एड्रेस के लिए, लेकिन मैंने इसको हैश कर दिया हुआ, कमेंट कर दिया हुआ नहीं नहीं कि नहीं, असल वैसे में ही ये मैं इस इन कोड में जनरल नहीं है। पूछ रहा यस, हूँ, मैं हाँ इन जी जनरल जी पूछ जी, रहा हूँ कि यस। ये जो है वेबसाइट को एक्सेस करती है, तो फिर उसको जो है डाउनलोड करके फाइल को हमारे जो है वो डिजायर्ड जगह पे रख देती है। तो ये हाँ ये विदाउट इसका, यस, विदाउट इसका काम डाउनलोडिंग ये। ये जी, इसका काम ये है कि इसने एक्सेस करना है, ठीक है? तो इस URL रिट्रीव को मैं आगे भी यूज कर सकती हूँ यहाँ पे। ओके, सो इसने यहाँ पे URL, अच्छा ये यूज किया है URL ओपन, सो यस, हम इसमें इसका काम ये है कि एक्सेस करना है फाइल को, ठीक है? तो हाँ, उसके बाद जो मैंने नाम दिया ना साथ, तो यस, इस फाइल में इस फॉर्मेट में ये साथ इस तरह से डाउनलोड कर देगा। सो इट इज जस्ट टू ऑटोमेट द डाउनलोड ऑफ फाइल।
यू आर राइट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और मैम ये काइंडली वो एक बार दोबारा बता देंगे, नीचे जो जिधर टर्टल बना हुआ है वो रिक्वेस्ट जो है वो ओके, तो बेसिकली इसमें यही है कि जस्ट ये पैकेज है के बजाय इसके कि मैं मैनुअली यहाँ पे क्योंकि कर रही थी सारा, कि मैं उसमें सारा वर्कफ्लो बता रही थी कि पहले मैं उसको यूआरएल दे रही थी, फिर मैं उसको कह रही थी कि रिक्वेस्ट करना, फिर उसके बाद मैं यानी गेट रिक्वेस्ट भेज रही थी कि वो वेबसाइट पे जाए, फिर उसका जो रिस्पॉन्स है उसको सेव करवा रही थी और फिर उसको रीड करवा रही थी, राइट। तो ये जो वर्कफ्लो है उससे एक इजी वे ये भी है कि मैं डायरेक्टली एक इसकी रिक्वेस्ट के नाम से जो पैकेज है उसी को यूज कर लूँ, राइट। तो ये थोड़ा सा इसमें ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है, और ये ज्यादा मतलब कि ये मतलब इस तरह से ऑर्गेनिक वे में रिक्वेस्ट भेजेगा कि वो ये ना हो कि वो एक्सेस ब्लॉक करें, तो उस चीज से भी आप बच जाते हो, ठीक। मैम इसमें जो है वो टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट क्यों लिखा है, यानी कि वो जो फाइल हमने अपलोड करनी है वो टेक्स्ट फाइल होगी। और नहीं, एक और इसमें ये है। मैंने चीज़ ओके, देखी है कि इधर जो है ना पहले जो है ना हम जो है वो इधर जो यूआरएल देते रहे वो तो यस, जो फाइल का एक्सटेंशन का होता था उसके साथ देते थे ना, फाइल एक्सटेंशन के साथ। इधर फाइल एक्सटेंशन नहीं है इस जगह पे। तो ये है मेरे ख्याल में इसका यानी कि जो फाइल सर्च बार में जो यूआरएल आता है वो आई है। एम आई राइट? हाँ जी, ये वेब एड्रेस है। हाँ जी, वेब एड्रेस। तो वो ऊपर वाला जो पहला पहला जो मैंने आपसे बताया, तो वो उसमें तो अगर हम दें वो वेब एड्रेस तो वो नहीं करता हाँ, इसमें। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना वो क्या था, वो ऑटोमेट कर रहा है डाउनलोडिंग को, राइट। तो फिर जब हमने डाउनलोड करना है तो मुझे डायरेक्टली उस डाटा सेट की जो फाइल है उसी का लिंक देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उसको डायरेक्टली डाउनलोड करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ वेब एड्रेस दे के वहां से इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं डाउनलोड नहीं कर रही ना। अच्छा, इससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हम्म, मतलब वहीं से इंफॉर्मेशन लेके मैं उसको एक्सप्लोर करवा लूँ वहाँ और अपने एक्सेस के लिए ड्रोन यूज कर लूँ। तो वो फिर तो इस वजह से टेक्स्ट भी लिखा हुआ है अपने साथ, डॉट टेक्स्ट। हाँ, ओके, सो ये यही है कि जस्ट उसने यूआरएल रीड किया, ठीक है, मतलब एक्सेस किया, ठीक है, वहां पर जाके उसके बाद रिक्वेस्ट जो भी भेजी, ठीक है, उस यूआरएल को ओपन करने के लिए, और फिर जो भी आर डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में उसको सेव कर दिया, रीड कर दिया, राइट, आर डॉट टी एक्स टी में, यस, उसको सेव किया वैसे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में। लेकिन हम इसको मजीद देखेंगे कि ये क्या है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आई थिंक ये बहुत था मिस ये कि टेक्स्ट फाइल मेरे ख्याल से HTML फाइल होगा ना मिस? यस, यस, दैट वुड बी दैट, कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन साथ में? उसी में क्योंकि HTML फाइल में वेब की यूजर इंफॉर्मेशन उसमें पड़ी होगी ना, ठीक है, तो HTML लैंग्वेज ही होगी। मगर इसको रन करके अगर हम देखेंगे तो आई थिंक ये ज्यादा हमें सही बता सकती है इंफॉर्मेशन, हम इसको करके देख लेते हैं actually। मैं एक तो मैं वो पहले वाला रन किया था, ट्राइब का फंक्शन यूज करके। ओके, और दूसरा जो है वो जब खुलेगा मैं वो डाटा का जो स्लाइड। आई कैन गेट योर पॉइंट। एनी ये इसको ना मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई एक्चुअली, वॉइस ब्रेक हो रही थी। अभी अभी आ रही है मैम आपको? यस, मैं कह रहा था कि थोड़ी स्लाइड ऊपर कीजिएगा, वो जो रिक्वेस्ट इससे भी ऊपर इसमें। और नीचे वाले में जो है सबसे पहले वाले में तो पता चलेगा कि उसमें हम एक्सेस करते हैं। तो इसमें जो है हमें क्या पता चलेगा इसमें, और इस वाले में भी, इसमें भी और नीचे वाले को क्या फर्क है? इसमें और जो नीचे वाला इसमें हमें बताया गया उसमें ओके। डायरेक्टली उधर से रिक्वेस्ट के थ्रू। नहीं, मतलब कि इसमें सिंपल तो यही है ना कि कोड देखें उसमें थोड़ी चीजें ऑटोमेट हुई हैं, और इसमें ये है कि वो ऑटोमेटिकली लाइक वो
आपको मैनुअली रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसमें दे के वो सारा लाइक वो वर्क फ्लो था ना कि जिसमें वो रिस्पॉन्स सेव करना और रिस्पॉन्स को गेट करना और वो सारी ओपन करना, ठीक है, रिक्वेस्ट को, वो सारा ये आपको रिलेटिवली नजर आ रहा होगा कि कुछ स्टेप्स इसमें मतलब कि वो कवर हो गए ऑलरेडी इस पैकेज को इम्पोर्ट करने से। सो बस ये है। और इनफैक्ट इसमें ये नहीं है कि कौन सा सही तरीका है कौन सा नहीं है, ठीक है, ये जनरल वे में हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सब आपको वर्केबल लगता है, जो आपके केस में बेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है, यूजेबल है, तो आप उसको यूज कर लें। ये ये वाला जो है यही वाला मैम, सेकंड में यही मैं कहती ये तो आसान भी है, और ये आपने जैसे कहा कि ज़्यादा इफेक्टिव भी है। यस, ये डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा यूज होता है और ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली इट्स वे मोर ऑथेंटिक कोर्स। एक अच्छा पैकेज है, राइट। सो इसको भी ट्राई आप अपने पे कीजिएगा, आई थिंक सो दैट विल हेल्प, राइट। तो उसके बाद भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द स्लैक चैनल, सो वहाँ पे लाइक सभी आंसर कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा अब यहाँ पे मजीद इसका यही था कि शीट नेम कैसे प्रिंट करनी है। तो हमें ये पता है कि अब मुझे किसी भी शीट का नेम एक्सेस करना होता है जब, तो ये अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम उसमें एक्सएलएस डॉट कीज को कीज लेते थे और उसमें हमको पास करवाते थे कि ये कीज जो है ना वो नेम प्रिंट कर देगा, और हम फिर शीट नेम एक्सेस भी कर सकते हैं बाय नेम, ठीक। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगी एक्सएलएस डॉट कीज, सो वो मुझे शीट नेम्स बता देगा कि क्या है, राइट, कितनी कौन सी शीट्स हैं यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे अपेरेंटली यहाँ पे जब मैंने प्रिंट करवाया ना, मतलब एक्सएलएस को खाली यहाँ पे शो करवाया, तो ये मुझे लगता है दो ही हैं, ये दो डिफरेंट इस तरह से वो कॉलम्स रोज का बता रहा है, एक में 1700 एक में 1900 कुछ बात कर रहा है, लाइक। तो ये बट वी कैन ट्राई दैट एक्चुअली। ओके, सो इसको सिंपली एक्सएलएस डॉट कीज लिख दूंगी मैं और इसको रन करती हूँ। ओके, सो ये डिक्शनरी की कीज हैं, एक 1700 के नाम से और एक 1900 के नाम से, ये दो शीट्स हैं हमारे पास। एक शीट का नेम है 1700 और एक का नेम है 1900, राइट। सो इस तरह से ये हम रिट्रीव करते हैं, दैट्स जस्ट अ रिफ्रेशर, जो हमने पिछला रिवाइज किया हुआ इनफैक्ट वही था। एनी हाउ, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंपोर्टिंग का हम लोगों ने काफ़ी देख ली है, सो अब हम आएंगे मशीन लर्निंग पे, राइट। थोड़ा सा मशीन लर्निंग को देखेंगे थोड़ा, वैसे तो जो जनरल स्टेप्स चलते हैं वो क्या है कि पहले मैंने डाटा इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने उसकी प्री प्रोसेसिंग की थोड़ी सी, राइट। यस सर, आगे। मिस ये जब हम डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं तो शायद आपने पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट किया होगा मिस, उसमें हम जब इंपोर्ट करते हैं तो टेबल सारी शो कर देता है, वो सिर्फ टेबल शो कर देता है। तो इसमें कोई ऐसा तरीका है मिस कि हम सिर्फ रिलेशनल वो सिर्फ ले सके या टेबल सिर्फ उठा सके एक वेबसाइट से? डेफिनेटली है इसमें। यस, हम वेब स्क्रैपिंग वगैरह कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर जगह से लाइक वो इंफॉर्मेशन हमें वो रिट्रीव कर दे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं खुद ही उसमें से नहीं गई डिटेल्स में, लाइक क्योंकि फिर वो हमारा पहला ही जो स्टेप है ना इंपोर्टिंग का, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम उसमें फिर कल कर लेते हैं, वरना आज मैंने मशीन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन इफ़ यू गाइस आर विलिंग टू रीड डीपर इनटू इट, तो हम इसको ही कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने में क्योंकि अपने एंड से देख लेते हैं मिस, कोई नहीं, आप आगे बढ़े मिस। ओके, ऑलराइट देन सर हाशिर, यस आपका कोई क्वेश्चन है। मिस लास्ट लास्ट में हम बात कर रहे थे माइस्क्यूएल की कि माइस्क्यूएल कनेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आपने कहा था कि आप लोग देख के आना। तो मैं जिस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ तो उसमें इस तरह होता है कि जैसे माइस्क्यूएल लाइट फाइल को जिस हम एसक्यूएल लाइट की जिसे हम बोट कर लेते हैं और डाउनलोड करके, इस तरह हम माइस्क्यूएल को नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे कमांड वगैरह होते हैं जो कि उसके जो अपनी लाइब्रेरी होती है वो भी नहीं यूज़ कर सकती है। लेकिन बस उसका एक ही तरीका है कि बस आपको कनेक्शन बनाना होता है, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए पीएचपी में दूसरे में कनेक्शन बनाते हैं लोकल होस्ट के जरिए।
तो उस तरह कर सकते हैं बस। मैंने इससे वर्किंग की थी, मैंने कहा चले आपको बता दूं कि मैंने कर किया था काम इसमें। That's good. That's good. Thank you for sharing. It's a great thing, in fact, कि आपने अपने पे try भी किया and you have also shared your learning with us. So thank you very much. ये इसी तरह से क्लास में लाइक जब सारे पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सबको लाइक आई हाईली encourage it. So thank सॉरी you. सॉरी Yes. सॉरी मैम, बस ये सर क्या बता रहे थे, मुझे समझ लगी होगी। हाँ, इन्होंने बताया कि ये इन्होंने माई एसक्यूएल की जो फाइल थी ना, उस पे भी उसको ओपन करके इंपोर्ट करके दिखने की कोशिश की थी। सो जो इनकी जो पर्टिकुलर लाइब्रेरीज हम पहले देख रहे थे वो इसके लिए ज़्यादा वर्केबल नहीं है, राइट? तो वो बता रहे थे कि Miss, उन्होंने next class कैसे में दिखा। यस, I can share code with them in the next class. या दैट विल रियली हेल्प। तो मैं आई थिंक शुरू वाले 5 मिनट आपको दे दूंगी। विल दैट वर्क? Yeah, yeah, that would be fine. ओके, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम मशीन लर्निंग नाउ। इम्पोर्टिंग यही है। अब इसमें एक अगर हम स्टेप वाइज चलें तो इसमें हमने जब डाटा को इंपोर्ट किया है तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी द क्लीनिंग ऑफ डाटा। लेकिन आई बिलीव कि उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो क्योंकि वो हम प्रोजेक्ट के दौरान भी करेंगे, तो क्योंकि क्लीनिंग में और वो चीज़ों में बड़े एस्पेक्ट्स हैं, सो वो ना और वो बहुत बिगनर फ्रेंडली है, ईजी है। सो अगर आपको नहीं भी आता सो डोंट वरी अबाउट इट, लाइक वो हम जब प्रोजेक्ट्स में हर दफ़ा ही करेंगे तो उसमें आपको बड़ी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएंगी उसमें, राइट? सो अभी के लिए सिंपली हम मशीन लर्निंग को देख लेते हैं। तो आज के लिए क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, तो जस्ट इसका जल्दी जल्दी से एक ओवरव्यू लेते हैं। मशीन लर्निंग होती क्या है, कौन डिफाइन करेगा? आप में से किसी ने पहले उसको पढ़ा हुआ है? आप में से जिन लोगों ने पहले मशीन लर्निंग को मतलब आइडिया है, कैन यू रेज योर हैंड्स? मिस, थोड़ा सा बस आइडिया है कि मशीन लर्निंग ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि हम उसमें जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम उनमें स्टोर करते हैं, डेटा क्लीन करके, ताकि वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकें। जिस तरह ऑलमोस्ट आजकल हर ऐप जो हो गई, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सारे ऐप्स वगैरह, ये मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ करते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट फीड, हमारी जो रील्स बनती है, मतलब जो हमारी फीड बनती है, वो हमारे इंटरेस्ट बेस के ऊपर बनती है। तो हमारा इंटरेस्ट बेस सारा डेटा से रिट्रीव होके हमारा इंटरेस्ट निकलता है, और वो उस एज फैक्टर, उस एज पे, जैसे 12 to 18 को हमने ये डेटा दिखाना है, तो उसकी वो फीड अलग बनती है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे किसी को स्पोर्ट्स में जाते हैं, किसी को अलग अलग। तो इस तरह मशीन लर्निंग मॉडल्स ऑलमोस्ट आजकल हर जगह पे यूज हो रहे हैं फ्यूचर प्रोडिक्शंस के लिए। ओके, दैट्स गुड। Okay, so thank you for elaborating the example. Okay, so next to Saradil, can you define machine learning? जी मिस, इसमें हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेते हैं और उनको प्री प्रोसेस करके फिर उस पर डिफरेंट मॉडल्स तैयार करते हैं। डेटा को मसलन वो करवा के डेटा को हम क्या कहते हैं, उसको रीड करवा के मिस उस डेटा के बेस पे हम आगे वो भी कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव वो भी कर सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी टाइप्स आ जाती है मिस। ठीक। सो बेसिकली जो डेफिनेशन है वो यही है कि इसमें हम स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें इट्स बेसिकली कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स, ठीक। हम इसमें मेन कीवर्ड यही है कि हम डेवलप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स को, जो कि वो एल्गोरिथम्स क्या कर रहे हैं कि वो डाटा को लर्न करते हैं और उसमें से जो अनसीन डाटा है उसको जनरलाइज करते हैं और फिर हमारी इंस्ट्रक्शंस के बगैर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है जो कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से हट के मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग को जो मतलब कि कह लो कि एआई का ये जो एक्सपेक्ट है, इसको डिस्टिंक्शन देता है कि in order to mimic human intelligence, इसमें एक ये एबिलिटी है कि हम इसको इंस्ट्रक्शंस के बगैर लाइक ये इंस्ट्रक्शंस को होती हैं। और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, इसका अगर मैं आपसे एक इमेज भी शेयर करूं,
तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में और मशीन लर्निंग में ये डिफरेंस है मेजर, कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है उसके अंदर ना सिर्फ ये कि वो कोड लिख रहे हैं, बल्कि वो पूरी इंस्ट्रक्शन भी बता रहा है कि ये हुआ तो ये करना है, ऐसे करना है। ठीक है, सो ईच एंड एवरी स्टेप इज एक्चुअली a dictator to that program. Yes, लेकिन जो मशीन लर्निंग है इसका बेस्ट पार्ट यही है जिसकी वजह से इसकी डिस्टिंक्शन है कि ये अ, खुद इंस्ट्रक्शंस लर्न करती है, हम इसको सिर्फ डाटा फीड करवाते हैं, राइट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स, और ये सारी बात है अडेप्टेबल किस हिसाब से होगी, क्योंकि ये खुद लर्न कर रही है, सही। और मॉडल मॉडल भी, यानी मॉडल से अगर हम कहते हैं बेसिकली दीज आर एक्चुअली द सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, राइट, एल्गोरिथम्स जिसे हम कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये अडेप्टेबल है, और उसके अलावा मेन फोकस ये पैटर्न या रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सके। लेकिन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो है फोकस क्या है कि भाई इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए, लॉजिक, क्योंकि हमने ही सारा कुछ इसे बताना है और करना है, राइट। जैसे हम वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं, अब वो डेवलपमेंट का जो सारा काम है वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ही है, राइट। उसमें वो खुद से कुछ नहीं, कोई मॉडल खुद से कुछ लर्न करके कोई नई चीज नहीं निकालेगा एप्लीकेशन के अंदर, के पता चलेगा मॉडल ने खुद ही वो वेब एप्लीकेशन बनाई, उसने खुद ही फीचर लर्न करके एक नया फीचर खुद ही ऐड कर दिया, जितना उसने डेवलपर ने ऐड किया है उतना ही देगा। सो दैट इज समथिंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। लेकिन मशीन लर्निंग में जैसे हम इमेज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या हम रिकमेंडेड सिस्टम्स दे रहे हैं, जैसे सर ने एक एग्जांपल बताई यूट्यूब की, कि वो रिकमेंड करता है एज देख के कि एज ग्रुप ये है इसका यूजर का, तो इसको इस हिसाब की ही इंफॉर्मेशन जो है ना वीडियोस दिखाओ। तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि वो मशीन लर्निंग खुद ही डाटा से लर्न कर रही है, पैटर्न क्लासीफाई कर रही है। सो अच्छा, इसमें जो मशीन लर्निंग है इसके बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स हैं जिनमें ये ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में एक तो ये है कि इंसाइट्स निकालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, जो कैजुअल इंसाइट्स निकालनी है कि मतलब डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं। सो ये भी मशीन लर्निंग का एक एक्सपेक्ट है, ठीक है, कि हम उसमें जो भी डाटा गिवन है उसमें से इंसाइट्स, जैसे कि मैं अगर ये कहती हूँ कि मैं डाटा को ऑब्जर्व करके देखूं कि कौन से कस्टमर्स हैं जो कि मेरी जो सर्विस है मेरी पर्टिकुलर कंपनी की या जो परचेजिंग है उसको वो नहीं लेते, कैंसिल कर देते सब्सक्रिप्शन यूज करते करते, मतलब कि एक यूजर है वो आया मेरे और फिर उसके बाद वो बीच में ही छोड़ के जा रहा है, तो क्या मतलब उसके बारे से मैं इंसाइट लूँ कि डाटा को कलेक्ट करके कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है कि कस्टमर लॉन्ग टर्म नहीं रह रहा। तो ये एक एस्पेक्ट भी मशीन लर्निंग के अंदर आता है, जिसमें मैं डाटा को एनालाइज कर रही हूँ इंसाइट्स लेने के लिए। एक एक मैं उसमें फ्यूचर इवेंट्स को देखूँ कि कौन से कस्टमर्स हैं, अब मैं ऑलरेडी डाटा फीड करके पहले प्रिडिक्ट कर लूँ कि कौन से कस्टमर्स हैं जो कि नेक्स्ट मंथ में सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर ही देंगे, ठीक है। अब ये प्रिडिक्ट कर दिया। और एक ये थर्ड एस्पेक्ट ये है कि वो पैटर्न्स को भी अंडरस्टैंड करता है। तो तीन काम है, एक कैजुअल इंसाइट्स हम निकाल सकते हैं, एक ये कि मैं फीचर प्रिडिक्ट करवा सकती फीचर इवेंट को प्रिडिक्ट करवा सकती हूँ, तीसरा ये है कि मैं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करवा सकती हूँ मशीन लर्निंग के थ्रू, कि मशीन लर्निंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है कि वो ये देखेगा डाटा को में कि कौन से ऐसे कस्टमर्स का ग्रुप है जो कि इस उनका बिहेवियर सिमिलर है, यानी कि अगर वो सब्सक्रिप्शंस को मेंटेन करके रख रहे हैं और बार बार आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, तो उनका क्या बिहेवियर था, कौन से फैक्टर्स है उनमें सेम है, तो उनका एक लाता कस्टमर बना देगा कि लॉयल कस्टमर्स हैं। और जो हर एक महीने के बाद आए और साथ ही वो चले गए हैं, तो उनका एक लाता से क्लस्टर बना के वो एक मतलब कि क्लासीफाई कर देगा और फिर उनमें से पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक। तो इस तरह से ये खुद भी पैटर्न्स बना सकता है। अभी ये तीन मेजर आपने मतलब जस्ट याद रखिए कि ये एक्सपेक्ट्स हैं मशीन लर्निंग के, और हम देखेंगे आगे कि ये किस तरह से वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे जो आप बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो वो कैसे है। उससे पहले ये कि डाटा की हायरार्की समझना भी ज़रूरी है कि होता क्या है। डेफिनेटली कलेक्शन स्टोर हमें मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी कि कलेक्शन क्या है, वी ऑल नो इट, स्टोरेज में के डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एक सेफली स्टोर किया, प्रिपेयर करवाया, उसे प्रोसेसिंग करवाई, एनालिसिस किया, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग की, एमएल की, यानी इसमें क्या होता है कि हम ए बी टेस्टिंग भी करते हैं, इसमें मॉडल को डिप्लॉय करके देखते हैं उसकी सारी चीज़ें, और फिर एमएल इन प्रोडक्शन जो फाइनल स्टेज है इसमें वो आता है। ओके, सो
ओके, सो इसमें प्रोटोटाइपिंग में वही सारी चीज़ें हैं कि हम सिंपल मॉडल्स हैं उनको क्रिएट करके बना के यूज़ करके डाटा पे उसमें से इंसाइट्स ले रहे हैं और ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं। ए बी टेस्टिंग क्या है? इसको जैसे ये हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट ग्रुप्स में फॉर एग्जांपल एक ही जो है वेबसाइट है, तो हमने देखा कि मतलब एक ही कंपनी की वेबसाइट्स दो डिफरेंट उसके वेरिएंट्स बना के पेजेस के, तो मैं एक रीजन में दिखा दूँ ऐसी वेबसाइट जिसके टॉप पे एडवर्टीजमेंट आ रही है, दूसरे को दिखा दूँ जिसमें एडवर्टीजमेंट नहीं आ रही सेल की कोई भी। तो मैं कंपेयर करके देखूँ कि तो अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट ऊपर लगाई है वेबसाइट के ऊपर, तो क्या सेल की एडवर्टाइजमेंट देख के कोई परचेजिंग बढ़ी है, या एडवर्टाइजमेंट नहीं जिनको लगाई थी तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्या उन्होंने उनकी परचेजिंग कम हुई है या नहीं। मैंने बाकी सारी चीज़ें सेम है, एक आधा फैक्टर में सिर्फ अगर एडवर्टाइजमेंट का ही देखना चाह रही थी तो बस वो मैंने एक को दिया और एक को नहीं दिया और मैं दोनों को रिस्पॉन्स मैच कर लूँ। तो ये भी टेस्टिंग है, सिंपल। ठीक। तो ओके, और जब मैं प्रोडक्शन की बात करती हूँ तो फिर वो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स आते हैं जिसमें रिसर्च क्वेरी और ऑटोमेशन कर देते हैं सारे टास्क की, जो नीचे वाले सारे स्टेप्स हैं, ठीक, उनमें। ठीक, तो अभी हमारा जो मेन फोकस है, ऑफ कोर्स हमने ये सारे जो बेसिक स्टेप्स हैं हम उससे निकल चुके हुए हैं, तो हमने अभी अब जो हम मशीन लर्निंग में फोकस करेंगे तो इन्हीं चीज़ों पे करेंगे कि प्रोटोटाइपिंग कैसे है और एमएल इन प्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हम मशीन लर्निंग के बेसिक्स को भी देखेंगे। अब जो पहले मैं बात कह रही थी कि हमारे तीन एस्पेक्ट्स हैं कि हमने कैजुअल इंसाइट्स लेनी है, फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है पैटर्न्स को और उनको अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो इन तीन ही बेसिस पे इसकी तीन टाइप्स हैं, राइट। अगर मैं सिंपल उसमें से कैजुअल इंसाइट्स दे रही हूँ तो ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग में आ जाता है। अगर मैं उसमें से इवेंट्स को प्रिडिक्ट करवा रही हूँ तो ये भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग में है। लेकिन अगर मतलब उसमें मैं खुद ही उसमें मशीन लर्निंग पे है कि वो खुद ही पैटर्न अंडरस्टैंड करे, खुद ही क्लस्टरिंग करे, खुद ही उस डाटा में से देखे कि कौन कौन से सेम है, उनको एक लेटर ग्रुप में डाले, कौन कौन से डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, किस बेस पे है, वो चीज़ें सारी मतलब अलग अलग ग्रुपिंग करके देख रहे हैं, ठीक है, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है पैटर्न को खुद ही। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, उसमें हमें भी नहीं पता कि इसमें क्या वो ग्रुपिंग मतलब किस हिसाब से वो लाइक हम उसको खुद कुछ नहीं बता रहे, ठीक है, वो खुद देखेगा उसको। ओके, जैसे इसकी एग्जांपल क्या है कि आई थिंक सुपरवाइज मशीन लर्निंग में कि जैसे मैंने यहाँ पे एक डाटा सेट लिया, ठीक है, ट्रांजैक्शन का, और उसमें से मैंने अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन पॉसिबली फ्रॉड हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपली प्रिडिक्ट करवाना चाह रही हूँ कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है और प्रिडिक्ट कर दे कि ये वाली ट्रांजेक्शन फ्रॉड है, इसको स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सिंपल क्या है मशीन लर्निंग की, क्योंकि उसमें मैंने डाटा सारा उसको फीड करवाया हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन, और उसमें मैंने बताया भी होगा एक ट्रेनिंग डाटा सेट देख के उसे, ट्रेनिंग डाटा सेट से बताया भी होगा कि अगर ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन हो तो ये फ्रॉड होती है, ठीक है। तो उसने पहले लर्न किया ट्रेनिंग से, फिर उसके बाद हमने उसको टेस्ट करके देख लिया कि ये वाकई। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं मशीन लर्निंग की, यहाँ तक तो क्लियर है चीज़ें, इसमें कुछ रिपीट तो नहीं ना करना, बिकॉज सही ये बिल्कुल जेनेरिक है, तो मैंने सोचा कि शायद ही आपको पता पता है, अगर आपको नहीं नहीं पता या बस। आपको कुछ लगता है कि मुझे रिपीट करना चाहिए सो आई कैन लाइक, वो आप मुझे किसी भी टाइम पे रोक सकते हैं, राइट। तो ओके, सो इसमें जनरल जो दो टर्मिनोलॉजीज ज़्यादा यूज होती हैं, मैं अक्सर अगर कहूँगी टारगेट वेरिएबल, तो इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा मशीन लर्निंग में टारगेट वेरिएबल का क्या मतलब होता है? मीन्स जो हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। Okay? लेट्स से हमारे अगर जीमेल की हम बात करें तो जीमेल में हमारे पास एक स्पैम फोल्डर होता है या प्रमोशन फोल्डर होता है। तो उस टाइम पे वो टारगेट फोल्डर होता है कि हमने प्रमोशंस को उस टाइम पे अलग से साइड पे करना होता है, तो वो उस टाइम टारगेट फोल्डर होता है। ओके, यस, हाँ जी, तो यस मेजर ये है कि यानी जो हम वेरिएबल यानी जो प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, यानी जो आउटकम हो यस हमारा, सो दैट्स आल्सो गुड के सर ने बताया कि यानी वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। सो इसके मल्टीपल नेम हो सकते हैं कि हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, ये हमारा आउटकम है, ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, यानी जो हम प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं। ओके, सो असल में बात ये है कि चलिए फिर इसको यहाँ से ना आई थिंक कि कल रखते हैं, बिकॉज अभी 5-6 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो टारगेट वेरिएबल को यहाँ पे मैं जस्ट एंड करती हूँ कि
मेरे पास डाटा है, ठीक है, और मैं उसमें से उस डाटा को फीड करवा के कोई नई चीज़ प्रिडिक्ट करवाना चाह रही हूँ ना कि इसमें क्या है, लाइक वो, ये हम इसको देखेंगे टारगेट वेरिएबल को जब मैं उसमें भी लाइक हम प्रोजेक्ट भी करेंगे, तो उसमें भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो सकती है। सिंपली ये चीज़ है कि मैं मशीन लर्निंग के थ्रू अगर कुछ प्रिडिक्ट करवा रही हूँ, राइट, तो मैं ऐसे कह देती हूँ कि ये मेरा टारगेट वेरिएबल है। यानी कि इसमें से जैसे इस केस में मैंने ये देखना था कि कौन से जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रॉडलेंट है, स्कैम है, ठीक है। तो उसके लिए वो जो अब मैं फ्रॉड को क्योंकि डिटेक्ट करना चाह रही हूँ कि इस फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी इस ट्रांजैक्शन में है या नहीं है, तो ये वाले जो मैंने प्रिडिक्ट करवाना है ना, तो ये मेरा टारगेट वेरिएबल, सिंपल इज दिस। नो नो नो, वी आर ऑल लर्निंग, इनफैक्ट मेरे से एक्सपर्ट होंगे फिर सारे, लेकिन मैं नहीं हूँ एक्सपर्ट, राइट। सो वी आर ऑल लर्निंग हियर। हाँ, ये हो सकता है कि शायद अभी क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम ले लिया हम लोगों ने क्लास में, सो नेक्स्ट टाइम फ्रेश माइंड से बैठ के यू विल ग्रैब थिंग्स बेटर। सो आई थिंक यहाँ पे रखते हैं और आप अपने ज़रा टारगेट वेरिएबल और इसका जो दूसरा एक इनपुट फीचर है इसको पढ़ के भी आएगा, नहीं तो मैं कल एक स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। हाँ, जो स्लाइड्स हैं वो, ओके, सो जो स्लाइड्स है ना, एक ये मैं आपसे शेयर करूंगी लिंक, जो कि मुझे अपेरेंटली अच्छी लगी थी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अगर यहाँ पे अभी ओपन हो जाए। सो ये एक है तो आउटडेटेड है थोड़ी सी, बट स्टिल इसमें जो कंटेंट है, यानी अपलोड पुरानी भी है, लेकिन इसका जो कंटेंट है इट्स रियली गुड, लाइक इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कवर हुई हैं और ये इंटरेस्टिंग वे में इसमें प्रेजेंट किया हुआ है। सो मे बी कि मैं इसको भी क्लास में यूज़ कर लूँ चीज़ों को एलाबोरेट करने के लिए, ठीक। तो इसमें भी काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। काफ़ी अच्छा उसने, अब जैसे यहाँ पे उसने फीचर्स को कि एट्रीब्यूट्स या फीचर्स हम मशीन लर्निंग में जो कहते हैं तो क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी सारा बता रहा है। एनी हाउ, इसमें कुछ चीज़ों डिटेल में भी बता रहा है। ये गूगल का एक एम्प्लॉय है जिसने एक शेयर की हुई है, सही। तो ये मैं शेयर कर दूँगी आपसे लिंक। ऑलराइट देन, अल्लाह हाफिज़। कोई अल्लाह इसको क्वेश्चन? हाफिज़। गेटअप यस। गेट गेटअप पे में सब अपलोड कर देंगे ना फाइल जो आज अपडेट हुई है। यस यस इंशाल्लाह, यस अभी कर देती हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मिस। अल्लाह हाफिज़।